मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा के कुछ श्लोकों पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज का श्लोक है, न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यमि तनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। ये मन शिक्षा का श्लोक हमारे एक शास्त्र रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको बनाया है। हमारे शास्त्रों के आधार पर हमारे इस रघुनाथ दास गोस्वामी जो वैराग्य की मूर्ति है, राधा कुंड वृंदावन में वो भजन कर रहे हैं और कभी भी वृंदावन को ना छोड़ने की उस कार्य को, उस कसम को खा के उन्होंने कभी ब्रज नहीं छोड़ा। वो मन को शिक्षा दे रहे हैं इस छोटे से ग्रंथ में।
कहते हैं मेरे प्यारे मन, ननु मना, तू गुरु की शरण ले, और गुरु की शरण से ये समझ कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनकी शरण ले ले। और ये समझते हुए कि चैतन्य महाप्रभु और ब्रज के राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये गुरु समझाएंगे। और ब्रज के राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या, मतलब उनकी बहुत सेवा में लीन हो जा, उसमें भगवान गुरु की कृपा से उस संबंध को समझते हुए राधा कृष्ण के ब्रज के उन लीलाओं में और गुरु की कृपा से उसमें तू सेवा कर। ना धर्म ना अधर्मम, ये जो धर्म की बाहरी बातें करी गई हैं हमारे वेदों में, जो कहा वेदों में जो धर्म की बात करी गई है, सामाजिक धर्म, पारिवारिक धर्म, इन सब की बातें, इस सब को छोड़ दे और अब तू ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। तो कहते हैं भाई, उन्होंने कहा ना धर्म ना अधर्मम, पहला ये सब छोड़ धर्म अधर्म की बातें, और ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। और वो कैसे? इस बात को समझते हुए कि चैतन्य महाप्रभु और ब्रज के राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये कौन समझाएगा? गुरुवरम, वो गुरु तेरे को समझाएंगे। और मेरे प्यारे मन, तू ऐसा कर। ये इस श्लोक का मूल अर्थ है। अब हम अगर इसके अंदर थोड़ा सा प्रवेश करें तो हमारे गुरुवरों ने इसका विश्लेषण किया कि भाई गुरु की कृपा के बिना हम उस ब्रज के राधा कृष्ण का भजन नहीं कर सकते। बाहरी रूप से जो धर्म और अधर्म की बात करी गई है, जिसमें पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, शरीर का धर्म, देश के लिए धर्म, एक देशवासी अपने देश के लिए धर्म करता है, ये सब छोड़, क्योंकि ये सब शारीरिक है और एक समय के बाद ये बदल जाते हैं। अब तू आत्मा के धर्म पे आ जा। आत्मा का क्या धर्म है? बच्चा जब होता है उसको प्रेम नहीं सिखाया जाता, वो पिता बनता है उसको अपने परिवार से प्रेम नहीं सिखाया जाता, वो दादा भी बन जाता है तो वो पोते और अपने परिवार से प्रेम करता रहता है। ये उसका आत्मा का धर्म है। जैसे चीनी का धर्म मिठास है, नमक का धर्म नमकीन है, आग का धर्म जलाना है। ये उससे अगर अलग कर दे हम उनको तो उसका धर्म अर्थात उसकी प्रकृति, उसकी नेचर। तो आत्मा की क्या नेचर है? आत्मा की नेचर उसको सिखाया नहीं गया। हर जीवन के हर पहलू में वो प्रेम करना चाहती है। अब वही प्रेम तू गुरु जी को दे दे और गुरु भी तेरे को उस प्रेम के अनुगत्य में सिखाएंगे। चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण वही है जहां पे तेरे को प्रेम देना है और वही ब्रज के राधा कृष्ण तक तेरा प्रेम पहुंचाएंगे। ये मतलब है इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ। क्योंकि हम आत्मा है, इस संसार में हमने अपने प्रेम को बांट दिया है और ये प्रेम ना होके इस संसार का भोग है। क्योंकि शरीर से किया हुआ शारीरिक स्तर पे प्रेम जो है वो काम और भोग ही कहलाता है, प्रेम नाम की चीज नहीं है। अब जब इस विश्लेषण को करके वो कहते हैं अरे भाई ब्रज के राधा कृष्ण, उनकी तो लीलाएं ही बड़ी ही अजूबी है और एक आम व्यक्ति को समझ नहीं आती। जब भी राधा कृष्ण की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे वो रास लीला क्या है, भगवान ने बड़ी सारी गोपियों के साथ नाच किया, ये क्या है? ये लोगों को नहीं समझ आती, इसलिए कहते हैं गुरु की शरण ले। अच्छा, उसने ब्रज में चोरी करी, मक्खन की चोरी करी, तो कहते हैं वो ये चोरी करा वो भी भगवान, इससे क्या हमें पता चलता है? तो ऐसी लीलाएं जो ब्रज में चल रही हैं, वृंदावन में चल रही हैं, उसको तू गुरु के अनुगत्य में, गुरु को समझते हुए गुरु के अधीन हो जा, एक गुरु कर, और तब तू इनमें प्रवेश करेगा। हमारे मठ मंदिरों को यही उद्देश्य है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यही उद्देश्य है कि गुरु की शरण मिले और उन गुरु की शरण से लोग चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण को पहचाने और उनको पहचान के अपने संबंध को इस संसार से हटाकर राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाए। ये मठ मंदिरों का कार्य है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं
कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया मठ मंदिर किस लिए बने। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि उन्होंने 64 मठों मंदिरों की स्थापना करी। जब 1936 में वो अप्रकट हुए तो उन्होंने 64 ऐसे मठ बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी मठ है, जितना भी इसमें पत्थर लगा है, अगर मैं एक शुद्ध भक्त बना सकूं तो मैं ये सारे मठ बेच दूंगा, कि मुझे नहीं चाहिए। अगर एक भक्त भी बना सकूं मैं, तो एक भक्त की कितनी कीमत उन्होंने डाली। तो मठ मंदिरों का कार्य यह है कि वो शुद्ध भक्त और भक्ति को दे सके और शुद्ध भक्त पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे मठ है, ये आध्यात्मिक जगत के दूतावास, एम्बेसी है, उसका एम्बेसी है ये हमारे मठ मंदिर। जैसे एक एम्बेसी या दूतावास होता है ना, अमेरिका एम्बेसी, इंग्लैंड एम्बेसी, ये क्या है, उसके अंदर जितना भी कार्य चल रहा होता है वो नियम उसी देश के लगे होते हैं। तो उसी देश के नियमों को बखान करने के लिए हमने मठ मंदिर बनाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। एक दिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक मठ में जो उन्होंने स्थापना करी, वहां पहुंचे तो बड़ा उत्सव हो रहा था और रसोई घर में बड़े पकवान बन रहे थे, बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, कई दिनों से लोग रह रहे थे वहां पे, क्योंकि आज उत्सव था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पहुंचे। तो जब बहुत बड़ा आडंबर देखा, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था, सब कुछ होने के बाद जब सब चले गए तो उन्होंने मठवासी और मठ के अधिकारी को बुला के बोला, अरे भाई, हमारे मठ मंदिर सिर्फ लोगों को बुलाना और बड़े बड़े पकवान देना और त्योहार मना के खत्म कर डालना, हमारे मठ मंदिरों का उद्देश्य ये बाहरी है। अंदर का उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मचारी बने, अपने जीवन को संयम में करें और जो गुरु ने भावनाएं दी हैं उसको, उन भावनाओं को उस संबंध के साथ ब्रज के राधा कृष्ण का भजन करें, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखो, हम अपने मठ का, गौड़िया मठ का, अगर हम अपना एक इश्तिहार, विज्ञापन लगाते हैं, एक व्यक्ति देखता है उसको, हमने अपना विज्ञापन लगाया, कहीं एडवर्टीजमेंट लगाई, तो वहां पे व्यक्ति कहता है, अरे ये पेपर जो है ना पीला है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, पीला है, प्रिंटिंग भी अच्छी नहीं है। तो एक व्यक्ति, उसमें लिखा क्या है वो नहीं पढ़ रहा, ये व्यक्ति, कितना बड़ा है पेपर, पेपर की क्वालिटी कैसी है और प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। तो कहते हैं भाई, उसके अंदर क्या लिखा है वो देखा नहीं। तो ये जो बड़े बड़े त्योहार और भंडारे और आडंबर करना, ये उसी व्यक्ति की तरह पढ़ना है कि कितना बड़ा पेपर है, प्रिंटिंग कैसी है, उसके अंदर क्या लिखा है, वो हमारे मठों का और मंदिरों का उद्देश्य है। और हर मठ मंदिर का यही उद्देश्य होना चाहिए कि सनातन धर्म का शुद्ध प्रचार वहां पे कैसे हो। तो ये ब्रज के राधा कृष्ण का जो भाव है, चैतन्य महाप्रभु के भावों को व्यक्त करना ही मठ मंदिरों का कार्य है। हर मठ मंदिर का कार्य यही है, सनातन धर्म क्या है, जीव का उससे संबंध जोड़ना, ये मठ मंदिर का कार्य है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे। और ये बाहरी गुण, जो आडंबर त्योहार और लोगों को उसमें बुलाना इसी बहाने से, जिससे कि वो उस उद्देश्य और संदेश जो शास्त्रों में, भगवत गीता और भागवतम में दिए हैं, वो उन तक पहुंच पाए। सिर्फ यही कितना बड़ा विज्ञापन लगा, ये सब बाहरी हो गया। तो ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उस शुद्ध भक्ति का प्रचार के लिए उन्होंने इस बात को, मठ मंदिर वालों को एक सलाह दी। ब्रज के राधा कृष्ण का जो गुण है वो बड़ा गोपनीय है। उनकी लीला, रास लीला, गोपियों के साथ नाच, ये सब जब तक गुरु ऐसा नहीं मिलेगा जो उस तत्व को जानता है, हमारा उसमें प्रवेश नहीं होगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावनम
रमया काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद् भागवत पुराणमलम प्रेम पमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिगम तत्रादरो ना परा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि हमारे आराध्य, जो हमारा जहां पे हमारा लक्ष्य है, हमारे आराध्य कौन है जिनकी हम आराधना करते हैं? भगवान। ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावनम, जो ब्रज के वृंदावन में लीलाएं करते हैं। रमया काचित उपासना ब्रजवधु, उन ब्रजवधु उन गोपियों के साथ जो लीलाएं करते हैं, यशोदा मैया के साथ जो लीलाएं करते हैं अपने माखन चोरी की, ये सब वही हमारे उपास्य हैं। उनका हम ध्यान करें। और ध्यान मतलब हमारा उनके साथ संबंध क्या है, उनके साथ हमारी क्या सेवा होगी। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पमर्थो महान, यही श्रीमद् भागवत में कहा है, उसी प्रेम, महान प्रेम के बारे में व्याख्या करी है। और यही श्री चैतन्य महाप्रभुर मत मिगम, यही महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का मत है कि हमारे उपास्य, हमारा गोल राधा कृष्ण का भजन है। और वो क्या बताएंगे? वो गुरु बताएंगे। ये है हमारा उपास्य। अब एक छोटा सा उदाहरण हमारे गुरुवर देते हैं। जब हम अपने गुरु के पास पहुंचते हैं तो अगर गुरु सदगुरु है तो हमारे को इस तत्व को, जो गोपनीय है, छुपा हुआ है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है कि ये राधा कृष्ण का क्या संबंध है और एक आम व्यक्ति उसको कैसे समझे, तो उन्होंने, हमारे गुरुवर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, देखो एक व्यक्ति एक देश की सेना में है, आर्मी में है, ठीक है, और जब उसके देश की लड़ाई किसी देश से होती है तो ये व्यक्ति आगे बढ़ के बड़े सारे दूसरे देश के व्यक्तियों को मार डालता है। तो उसने बहुत सारे व्यक्ति मार डाले और वापस आ गया और देश जीता। तो देश ने उसको बड़े बड़े बिल्ले दिए और परमवीर चक्र दिया, वीर चक्र दिया, शौर्य चक्र दिया, बहुत सारे उसको मेडल मिल गए। लेकिन जब वो घर आया, अपनी सेना की नौकरी से कुछ दिनों का अवकाश, छुट्टी लेके वो घर आया। मान लो घर पे उसकी परिवार का कोई झगड़ा है, आपस का कोई, मान लो जमीन का कोई झगड़ा है, ये उदाहरण है। और उस झगड़े में उसने उस क्रोध में आके अपनी एक बंदूक से अपने भाई को मार डाला, जिसके साथ, चचेरे भाई को मार डाला उसने, जिसके साथ उनका जमीन का कुछ ऐसा फैसला हो नहीं रहा था। अब इस लड़ाई में उस व्यक्ति ने, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया और उसको फांसी की सजा भी हो गई, क्योंकि उसने कई लोगों को यहां पे मार दिया इस जमीन के झगड़े में। उसने एक ही व्यक्ति को मारा, मान लीजिए। अब अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति जब मार रहा था अपनी सेना के अंदर, तो मारने का कार्य तो वहां भी कर रहा था वो, और घर में आके क्योंकि जमीन का कुछ ऐसी लड़ाई थी, उसमें उसने अपने चचेरे भाई को मार दिया। अब उसके मारने की वजह से उसको जेल में डाल दिया। कार्य वही है, क्या? व्यक्तियों को मारना। पहले कार्य में तो उसने बड़े सारे व्यक्तियों को मार दिया, मारा ना, खून तो कर दिया, और घर में आके जमीन के झगड़े की वजह से एक व्यक्ति को मारा, जिससे वजह से उसको भी फांसी हो गई। कार्य एक था उसी व्यक्ति का, और हो सकता है कि उसी बंदूक से उसने बहुत सारे चक्र भी जीते, जबकि बहुत लोगों को मारा। लेकिन जब उसने अपने जमीन के झगड़े के लिए मारा, उसी व्यक्ति ने मारा, उसी बंदूक से मारा, और एक को ही मारा। तो एक कार्य को तो उसको बहुत सराहना की गई और उसको वीर चक्र मिले, और दूसरे कार्य के लिए उसको फांसी मिल गई। कार्य तो एक ही था भाई, उसने दोनों तरफ आदमी को मारा ही था,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह होता है कि भगवान के लिए एक आदमी व्यक्ति वो एक कार्य की कितनी सराहना हुई और उसी व्यक्ति ने ऐसा ही एक कार्य किसी और परिस्थिति में करा, उसको जेल हो गई, उसको फांसी हो गई। उसी तरह से जब भगवान उस कार्य को करते हैं जिसको रासलीला कहते हैं तो वो सराहनीय है, और अगर एक आम व्यक्ति उसको करता है तो उसको ये बहुत ही सामाजिक दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाता है। ऐसे समझेंगे कि भगवान के कार्य ऐसे हुए जिसको चक्र मिलता है, और अगर एक आम व्यक्ति उसको करने की कोशिश करता है तो उसको सामाजिक दंड मिलेगा। कार्य वही है, एक व्यक्ति ने मारा, लेकिन जब उसने सेना में होके मारा कुछ व्यक्तियों को तो उसको चक्र मिलते हैं, और वही कार्य जब उस घर पे आके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने जमीन के लिए उसने उसको मार दिया तो उसको जेल होके फांसी हो गई। ये मतलब समझिए कि वही चीज जब भगवान करते हैं तो वो सराहनीय है, उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, और अगर वही आम व्यक्ति करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हमारे गुरुवरों ने हमें दिए जिससे कि हम ये समझ सकें कि भाई वो लीलाएं जब भगवान करते हैं तो वो सराहनीय है। विक्रीडितम ब्रजवधु विहिदम च विष्णु श्रद्धा अन्वितो अनुशृणु यवद्वर्णेद्य भक्ति पराम भगवती प्रतिलाभ्य कामम हृदय रोगमवश्परिनो अचिरेन धीरा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कहते हैं विक्रीडितम, वो विशेष विशेष क्रीड़ाएं खेल, ब्रजवधु भी इदम च विष्णु, वो स्वयं विष्णु भगवान स्वयं कृष्ण ने उन ब्रजवधु उन गोपियों के साथ जब करी, ये खास खास क्रीड़ाएं खेल जब करे, श्रद्धा अन्वितो अनुशृणु, इसको श्रद्धा पूर्वक विद फेथ विश्वास के साथ सुनो, अनुशृणु अनुगत्य में भगवान गुरु के डायरेक्शन के अंडर अनुगत्य में सुनो। श्रणु मतलब सुनो, अकेले ही नहीं, खुद चले जाओ और पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे को जहर दे देगा, तुम्हारी काम वासना बढ़ा देगा। तो गुरु के अनुगत्य में अनुशृणु यवद्वर्णेद्य भक्ति पराम भगवती प्रतिलाभ्य कामम, तुम्हें परम भक्ति मिलने वाली है और तुम्हारे कामम हृदय रोग, और तुम्हारे हृदय का जो काम रोग है इससे कट जाएगा। जैसे जैसे तुम इन लीलाओं को और सुनोगे लेकिन ऐसे गुरु से, तो तुम्हारे हृदय का जो रोग है, काम वासना भोग वासना, ये सब मिट जाएगी। ये कैसे समझ आएगी? ये गुरु की कृपा से। इसलिए यहां पे इस श्लोक में बोला गया, अब धर्म और अधर्म की बातें छोड़ और ब्रज के राधा कृष्ण का अगर तू भजन करना चाहता है तो पहले इस तत्व को समझ, टेक्निकल समझ कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं उसी कृपा को देने के लिए, और वो ब्रज के राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वो नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के अभिन्न नहीं है, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। और सची सुनम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम, और गुरु जो मुकुंद स्वयं राधा कृष्ण का प्यारा है उसकी शरण ले। मुकुंद प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब प्यारा, वो गुरु है, राधा कृष्ण का प्यारा है। और मेरे प्यारे मन, तू ऐसे करेगा तो ही तेरे को उस ब्रज के राधा कृष्ण तक प्रेम मिलेगा। तो जैसे मैंने शुरू किया, आत्मा का स्वरूप, नेचर, प्रकृति क्या है? प्रेम करना। इसको सिखाया नहीं गया, बचपन से लेकर आखिर तक इसको सिखाया नहीं गया कहीं, लेकिन इसने गलत जगह वो प्रेम दे दिया। और क्योंकि अब हमारा प्रेम इस संसार की भौतिक चीजों में और इस भौतिक संबंधों में है, इसीलिए हम दुखी हो जाएंगे। आत्मा आध्यात्मिक है, उसका संबंध भगवान से है। तो ये एक तरीका दिया है इस श्लोक में, मेरे प्यारे मन अब तू समझ कि गुरु की शरण ले, तब तेरे को ये तरीका मिलेगा, ये रास्ता तब मिलेगा। गुरु की शरण लेगा तो वो गुरु क्या तेरे को बताएगा? चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही चीज है, एक ही तत्व है, और ब्रज के राधा कृष्ण तक तू आराम से पहुंच पाएगा, ये तेरे को गुरु बताएगा।
भ्राता किम मरणम मलैक नीलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा। हमारे वृंदावन महिमा अमृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, भ्राता भाई मेरे, किम मरणम मृत्यु किसको कहता है, मलैक नीले स्त्री पिंड भोग स्पृहा। ये तेरी इस संसार में भोग वृत्ति अर्थात स्त्री पुत्र का, स्त्री और पुरुष का जो ये खिंचाव, भौतिक काम वासना, इसको मृत्यु कहियो। क्यों? क्योंकि ये तेरे को भौतिक चेतना में ये लेके आता है और ये बताता है कि तू ये शरीर है। सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए हम ये समझे कि हम ये 5 तत्व के बने हुए मांस मज्जा के शरीर हम नहीं हैं, हम इससे अलग हैं, हम आत्मा हैं। शरीर अलग है, हम अलग हैं। और आत्मा जो है वो भगवान की अंश है। और ये नहीं कि भगवान में जाके मिल जाती है, वो अपना अस्तित्व रखती है और उसका भगवान से संबंध भक्ति का है। भक्ति नित्य है, आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है। यही हमारे वैष्णव का सांप्रदायिक विचार है। और जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, ये गलत है। ये आत्मा का ही हम आत्मघात कर देते हैं। भ्राता किम मरणम मलैक नीले स्त्री पिंड भोग स्पृहा। ये तेरी स्त्री और पुरुष का जो इस मल से भरा हुआ ये शरीरों का जो खिंचाव है, हमारे गुरुदेव कहते हैं टट्टी पेशाब मल मूत्र की थैली है ये, इससे क्या करना। और दूसरा क्या कहते हैं, भ्राता किम मरणम मलैक नीले स्त्री पिंड भोग स्पृहा को रोग। तेरा रोग क्या है? तेरा रोग क्या है? राग द्वेष परहा, दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जलना, ये तेरी असली बीमारी है। इसको हटा, क्योंकि तेरे हृदय में जब तक ये नहीं हटेगा ब्रज के राधा कृष्ण का प्रेम नहीं आएगा। और क स्वर्ग, स्वर्ग किसको कहता है? स्वर्ग है जहां पे क स्वर्ग प्रेम उत्सव, प्रेम उत्सव है संगति, जब जहां पे कृष्ण और उन ब्रजवासियों के साथ वो प्रेम की लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, रस्सी में बंध रहे हैं। और आखिरी में कहते हैं किम सर्व उपनिषद रहस्यम परम। सब उपनिषदों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वृंदाटवी तद प्रियाऊ, उन गोपियों के साथ उनका जो लीलाएं चली ब्रज में, वो सबसे बड़ा रहस्य है। तो कैसे शुरू होगा? इस पहले हमारे हृदय से काम निकलेगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि